हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। सीटेट के लिए एक सीरीज़ जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करवाया करूंगा। आज का टॉपिक है ये चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जो है वो इसको सीख सकते हैं। अगर आप एनटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरह के सवाल आते हैं, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम देने वाले हैं तो चाइल्ड पेडागोजी का जो टॉपिक है उसके तहत टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड जो है ये 10 क्वेश्चन होंगे। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रोज़ रात को जो 10 बजे फ्री क्लास आती है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ नेट जेआरएफ के लिए अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स जो आज ही से शुरू हो रहा है उसमें SGRYT कोड के साथ जो है ये इनवाइट कोड है, इसको यूज़ करके आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर आप फ्री क्लासेस में भी इस इनवाइट कोड को यूज़ करके सभी फ्री कंटेंट को अनलॉक कर पाएंगे। जो कि रात को 10 बजे क्लास होती है, फ्री क्लास, जिसमें हम पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, और प्लीज़ इसे सीटेट के लोगों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि लास्ट टाइम में ये जो क्वेश्चंस है आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने खुद सीटेट 2 बार क्लियर कर रखा है और 2 ही बार पेपर मैंने दिया था इसका, तो मुझे इसका काफ़ी अनुभव है, क्योंकि मैंने दोनों बार चाइल्ड पेडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 ऑलमोस्ट स्कोर किया है दोनों ही बारी में। तो काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, आई होप कि आपको। ड्यूरिंग इन्फेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डजंट टेक प्लेस। तो इन्फेंसी के दौरान कौन सा एस्पेक्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं करता है? मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। पॉज करके आंसर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मॉरल डेवलपमेंट, और अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये ज़रूर होती है, लेकिन मॉरल डेवलपमेंट नहीं होती है। मॉरल्स हमारे बहुत बाद में बनते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू एजुकेशन में पढ़ते हैं कि भाई वैल्यू इनकलेट कब होती है, और उसके बाद जब हमारी वैल्यूज़ जो है हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है, वो बहुत लेटर स्टेजेस में होता है। तो 2 से 3 महीने की अगर एज है तो उस दौरान बच्चा जो है वो स्माइल्स या अपने जो एंगर, फियर, इन सब चीज़ों को समझने लगता है, इमोशनल डेवलपमेंट होने लगती है। इन्फेंट्स जो है वो बॉर्न सोशल लर्नर्स होते हैं, तो वो हेल्दी अटैचमेंट विद द केयर गिवर्स की, या जो उनकी देखभाल कर रहा है या उनकी माँ है, उनके साथ उनको हो जाती है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ के साथ आप जो है, जो पहला साल होता है इन्फेंट का, उसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी टू थिंक, जो मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। तो इन्फेंसी में बच्चे जो हैं कुछ एलिमेंट सीखते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट इज हाई इन इन्फेंसी एंड लो इन चाइल्डहुड एंड इट बिकम्स हाई अगेन व्हेन द चाइल्डहुड रीचेज एडोलसेंस। द डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो क्या है? डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है वो है डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होती है सभी स्टेजेस में, क्योंकि ये डिफरेंट रेट होती है हमेशा डिफरेंट स्टेजेस पे। विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, द रेट एंड द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। इन्फेंसी में जो है डेवलपमेंट आप देखेंगे हाई होती है, लो होती है, फिर चाइल्डहुड में और अगेन हाई हो जाती है जब बच्चा एडोलसेंस में पहुंचता है, क्योंकि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसकी रेट ज़रूर वेरी करेगी टाइम टू टाइम। सिक्वेंटल और प्रिडिक्टेबल होती है, प्रोसीड करती है जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे हम जनरल से स्पेसिफिक ज़्यादातर आप देखते हैं कि भाई किस तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग जाती है। और साथ ही साथ डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे भी उसका ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं स्टेटमेंट? तो देखिए, ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ फंक्शन है इन्वायरमेंट का सिर्फ। ग्रोथ जो है वो रुक जाती है जब मेच्योरिटी हम जो है अटेन करते हैं। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, यहाँ बहुत क्लियरली अपने को दिख रहा है आंसर कि एक तरफ अगर आप कह रहे हो कि जो ग्रोथ जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ओनली, तो ये हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है इन्वायरमेंट का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टर्म ग्रोथ है वो सबसेट होती है डेवलपमेंट का, और वो लिमिटेड होती है सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस में, जबकि डेवलपमेंट कंसर्न होती है ओवरऑल और प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हो रहे होते हैं इंडिविजुअल में, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती। अभी पीछे हम डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं कि वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जरूर होती है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सीटेट के साथियों के साथ, ताकि मैं अगर आपको इस सीरीज़ के अंदर 15 लेक्चर्स भी दूँ आने वाले कुछ दिनों में,
तो 150 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन। और साथ ही साथ अगर आपको एक डिटेल पीडीएफ चाहिए जिसमें सब में एक्सप्लेनेशन होती है, तो नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेट के रिगार्डिंग और सीटेट के रिगार्डिंग भी आपको मिलती रहेगी। आउटकम ऑफ ग्रोथ आर ईजी टू ऑब्जर्व एंड मेजर, सच एज जैसे इंक्रीज होना, हाइट, वेट, बॉडी इंडेक्स। उसके अलावा डेवलपमेंट कैसे असेस की जाती है या मेजर की जाती है, तो देखिए डेवलपमेंट को असेस कर सकते हो, आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंक्रीज इन स्ट्रक्चर होती है फॉर बेटर एंड एनहेंस फंक्शनिंग, तो आपको सीधे तौर पे नहीं दिखेगी। सोशो कल्चरल फैक्टर जो इफेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या होता है, रिलीजियस रिचुअल्स, फूड या इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन ग्रोज या अकोमोडेशन। तो देखिए वो सोशल फैक्टर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को, एंड पॉज करके आंसर देते रहिएगा, शेयर करिएगा स्कोर कमेंट में, कि इन्वायरमेंट इन पर्सन जो है जिसके अंदर एक व्यक्ति ग्रो होता है। तो सोशो कल्चरल फैक्टर बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शेप करने में एक एबिलिटी किसी इंसान की, और जो इमीडिएट इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर होता है सोशल कल्चर का, वहीं पे एक इंडिविजुअल की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, टीचर्स हैं। तो सोशो कल्चरल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, उसमें एथिक वैल्यूज आती है, उसके अलावा कल्चरल बिलीव्स आती है, कल्चरल आइडेंटिटी आती है। और देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जिस इन्वायरमेंट में हम ग्रो होते हैं वही सोशल फैक्टर या सोशो कल्चरल फैक्टर हम पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड? हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, इंक्रीज लॉजिकल पावर, केयरफुल फॉर नेचर, एंड ऑफ द इमेजिनरी फियर्स। तो देखिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का? तो एक सिंपल सी बात है कि केयरफुल फॉर फ्यूचर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, डेवलपमेंट एक पैटर्न होती है प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस का, जो कि कंसेप्शन से शुरू होते हैं और कंटिन्यू होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट हमेशा इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिकल प्रभाव से, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल प्रोसेस से। इसीलिए डेवलपमेंट कॉमनली डिस्क्राइब की जाती है जैसे पीरियड ऑफ स्टेजेस में आप ले लेते हैं। लेट चाइल्डहुड वो टाइम पीरियड होता है जो 7 से 12 साल का जो समय होता है। ये साइन ज़्यादातर प्यूबर्टी का साइन होता है, जो यूजुअली इस स्टेज में अपीयर होती है, और कभी कभी जो है इसे ट्रबलसम एज या गैंग एज, प्ले एज भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लेटर चाइल्डहुड में जैसे लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, इंसान में लॉजिक से सोचता है व्यक्ति, या फिर जो है हाई इंटरेस्ट होता है साइंस फिक्शन में, एनालॉजीज एक्सप्लेनेशन में ढूंढता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके बढ़ते हैं, अब जो है ज़्यादा कीन हो जाता है, ऑब्जर्वेशन उसकी ज़्यादा कीन हो जाती है, एबिलिटी होती है एक्सरसाइज करने की, अपनी पावर, इमेजिनेशन, इन चीज़ों को बढ़ाने की। तो सिंपल सी चीज़ है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, केयरफुल ऑफ फॉर नेचर जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं देखने को मिलेगा लेटर चाइल्डहुड में, केयर फ्री ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री नाटल स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज या प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो देखिए डेवलपमेंट की जो शुरुआत होती है वो हमेशा प्री नाटल स्टेज से ही होती है, क्योंकि प्री नाटल स्टेज जो है आपकी जब बेबी डेवलप होता है इनसाइड द मदर्स वॉर्म, तो उसके बाद ही जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, वन बाय पासिंग थ्रू 3 डिफरेंट जो है प्री नाटल डेवलपमेंट में भी 3 स्टेजेस होती है। एक होती है जर्मिनल स्टेज जो कि 2 हफ्ते का समय होता है, आफ्टर कंसेप्शन इज सेड टू बी द जर्मिनल स्टेज। कंसेप्शन तब अकर होता है जब स्पर्म सेल्स जो है वो कंबाइन करते हैं विद द एग सेल एंड जो बेसिकली एक ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं। फिर आती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जिसमें जो है आपके लास्ट से लेके बेसिकली स्टेज ये लास्ट करती है 8 वीक से लेके जो है 8 वीक तक फ्रॉम कंसेप्शन, और ये डेवलपिंग बॉल ऑफ सेल्स जो है इसे एम्ब्रियो कहते हैं। एंड जो फेटल स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट की, फेटल स्टेज जो कि लास्ट करती है फ्रॉम 9 वीक अंटिल बर्थ, तो 9 हफ्ते से जो है वो बर्थ तक, या 38 से 40 वीक तक। तो इट कुड बी कंक्लूडेड कि डेवलपमेंट हमेशा जो है वो प्रीनेटल स्टेज से ही शुरू होती है। और साथ ही साथ ये स्टेज ऑफ इन्फेंसी है, प्री चाइल्डहुड स्टेज है, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज है। तो बेसिकली इन्फेंसी की स्टेज फर्स्ट ईयर या अर्ली पीरियड किसी बच्चे की डेवलपमेंट का, जिसमें कि आप देखेंगे एक क्रूशल पीरियड होता है डेवलपमेंट, जब वो बैठना, उठना या क्रॉल करना सीखता है। प्री चाइल्डहुड स्टेज जो कि बेसिकली टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल की उम्र का, जिसमें कि टॉय एज होती है, प्री गैंग स्टेज होती है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, चीज़ों को छू के समझना। और उसके अलावा जो है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज होती है जो कि 7 से 12 साल की उम्र होती है, जिसे ट्रबल सम एज भी कहा जाता है, जिसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि बच्चे केयर फ्री होते हैं, केयर जो है ज़्यादातर, और केयरफुल नेचर के नहीं होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, या इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, या सोशल साइकोलॉजिकल, या साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, या फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसे डिवाइड किया जाता है डोमेन्स में, जो कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल और सोशल। फिजिकल मतलब कि जो हमारे चेंजेस हमारे बॉडी, ब्रेन या मोटार स्किल्स या हेल्थ में आते हैं। कॉग्निटिव मतलब जो हमारी एबिलिटी टू रीजन, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी सोचने की, परसीव करने की ताकत। सोशल मतलब कि इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट, जो सोशल स्किल्स, वैल्यू, इंटरेक्शन, ये सब हम सीखते हैं। उसके बाद आती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज अ चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड, जिसमें
जो सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। देखिए आप सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन नेट में भी आते हैं और यही सेम क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आप मान लीजिए कि बहुत हद तक कनेक्टेड है और स्पेसिफिकली भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्लीज़ अपने सीटेट के जो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है बेसिकली ये वो स्टेज होती है उसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नज़र आता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की जो है बीच में होती है। इसे ईगो की स्टेज भी कहा जाता है, टॉय एज, प्री गैंग स्टेज या एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो अज्यूम करता है बेसिकली अदर पीपल फील, सी और हियर एग्जैक्टली द सेम, कि जैसा बच्चा फील करता है वैसे ही बाकी बच्चे फील कर रहे हैं, बाकी सामने वाले लोग उसके फील कर रहे हैं, तो उसको अपने जैसे ही लगते हैं सब। इट रेफर्स टू द चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू इन्फर, कि वो लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है, सिचुएशन का या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता है और यूजुअली वैसे ही सोचता है। उसको लगता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे बाकी सब भी सोचते हैं। तो इसीलिए मेजर चेंज अकर्स इन द एडोलसेंट पीरियड। अगला क्वेश्चन कि वॉइस में, बॉडी शेप, ऑर्गन्स में, जेस्चर्स, मैनर्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सबको पता है कि ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि चाइल्डहुड रेफर करता है पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेन जो रेंज होता है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, और एडोलसेंस जो है ये एक डेवलपमेंट स्टेज है। इसके कहने का मतलब ये कि एडोलसेंस शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है टू ग्रो, टू बिकम मेच्योर। तो जहाँ से बंदा ग्रो होता है मेच्योर होने के लिए, तो ये वो स्टेज है जो लाई करती है 12 से जो लगभग 19 साल की उम्र है। एडोलसेंस ट्रांजिशनल स्टेज होती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड की, जहाँ एक बच्चा फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है वो बेसिकली एक एडल्ट के रूप में बनने लगता है। सम ऑफ द चेंजेस जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, जो ऑर्गन चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, और कुछ जो है वो ऐसे स्टेज जैसे जेस्चर्स में, मैनर्स में, स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस आ जाता है, या फिर चिल्ड्रन जो है वो इन द कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, मूडी हो जाते हैं बच्चे, विवाद होते हैं उनके घर पे। डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है? मैच्योरेशन, लर्निंग, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए डेवलपमेंट जो है ये सब कुछ है, कि डेवलपमेंट बेसिकली लर्निंग भी है, मैच्योरिटी है, एट द सेम टाइम कि भाई आप लोगों का सिंथेसिस ऑफ एबिलिटी मतलब साथ आना सारी एबिलिटीज़ का, उसे सिंथेसिस कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे होंगे 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड ये पूरी पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम से लेना, नीचे लिंक है एसडीआर एजुकेशन का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होगी कि मैं कम से कम 15 लेक्चर्स दूँ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि आप भी चाइल्ड पेडागोजी में पूरे में से पूरे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। डू सब्सक्राइब द चैनल। सीटेट से रिलेटेड वीडियोज़ या इससे रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी काफ़ी पड़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको करवा रखे हैं, एजुकेशन, फिलॉसफी वगैरह। और अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।